अगर हमारे पास कोई भी अयोटा की कीमत हो और उसकी पावर हो तो उसको हम कैसे सॉल्व मुख्तसर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अयोटा की पावर 5 है। ये हम 10th क्लास की जो मशक़ इशारा है कि उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अयोटा की पावर 5, तो याद रखना है कि हम क्या जानते हैं जी, अयोटा की जो पावर 2 होती है वो किसके बराबर होती है, -1 की। किसके बराबर होती है, -1 के। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखें, अयोटा की पावर 2 जो -1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अयोटा की पावर 2 को 2 से ज़रब दें, 2 2 4। अब 3 से ज़रब दें, 2 3 6 बन। यहाँ हमारे पास मैक्सिमम जो पावर अयोटा की 5 है, तो हमने 5 ही बनानी है। 2 2 4 और 1 5। अब देखें अयोटा की पावर कितनी बन गई जी, 5। हमने अयोटा के पार्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं क्या है, अयोटा की जो पावर 2 है वो किसके बराबर होती है, -1 की पावर 2 अयोटा। अब ये है कि -1 की पावर 2 है। याद रखना है कि -1 की पावर अगर जुफ्त में हो, मीन्स 2 4 6 8 10 हो रहा हो, तो जवाब जमा क्या आएगा, जमा का 1 ही आएगा। और इसके बाद डॉट अयोटा। अगर आपके पास यहाँ मिसाल के तो -1 की पावर 9 आ जाए, 11 आ जाए, 15 आ जाए, 39 आ जाए, यानी कोई भी आ जाए जो ताक होगी अगर पावर, तो यहाँ क्या आना था, माइनस आना था। यहाँ जुफ्त पावर में, इसलिए हमने उसको जहाँ साथ अयोटा लिखा, अयोटा को ज़रब दी ए के साथ, तो अयोटा। इस तरीके से हम इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में हासिल कर सकते हैं। आज पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, तो वो हमारे पास होता है माइनस अयोटा होल की पावर -19 है, 19 दिया गया है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो याद रखें कि कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर माइनस में, तो उसको अगर आप बटे में तब्दील कर देते हैं तो क्या आ जाएगी, पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, पॉजिटिव। -1 अयोटा की पावर अब 19 जमा हो गई। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि 1/-1 की पावर 19 कर दें, इसको हम अलग-अलग लिख रहे हैं, और अयोटा की पावर 19 हो जाएगी। ठीक है, हमने अलग-अलग का। अब -1 की पावर ताक आ रही है। मैंने कहा है कि कोई भी नंबर और उसकी पावर ताक में हो और रकम में माइनस हो, तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा, आगे डॉट। अब अयोटा की पावर 2 की हम कीमत जानते हैं, तो 2 9 18 है और 2 10 20 पे बढ़ रहा है, 2 9 18 और 1 19 अयोटा आ जाएगी। इसको मज़ीद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/-1। और अब देखें अयोटा की पावर 2 है, किसके बराबर है, -1 के। -1 की पावर 9 और साथ क्या जी, अयोटा। तो इसके बाद 1/-1। अब डॉट। देखें -1 की पावर भी 9 है। ये क्या नंबर से 9 क्या है, ताक है। ठीक है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये भी फिर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और डॉट अयोटा आ जाएगा। अब -1 को -1 से ज़रब दी तो जमा का 1 हो जाएगा और साथ अयोटा, और 1/अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो अयोटा ये आपके पास हमेशा बटे में नहीं होना चाहिए। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें, आप अयोटा के साथ ज़रब भी दे दें और तकसीम भी कर दें। अयोटा को 1 से ज़रब दी तो अयोटा आ जाएगा, और इसके बाद अयोटा को अयोटा से ज़रब दी, अयोटा की पावर 2। तो हम क्या जानते हैं कि अयोटा की पावर जो है 2 किसके बराबर है, -1 के। तो इसलिए माइनस अयोटा को तकसीम किया -1 के साथ, तो माइनस अयोटा आ जाएगा। इस तरीके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, और 9th के मैंने 7 चैप्टर्स के जो है लेक्चर अपलोड किए हुए हैं,
आप वहाँ से देख सकते हो। 10th के लिए इंशाल्लाह हर रोज़ इसी तरीके से मुख्तसर वीडियोस के साथ मैं आपके पास हाज़िर होता रहूँगा। शुक्रिया। जुज़ नंबर हमारे पास 5 है। योटा की पावर 11 जमा योटा की पावर 5 है। इसको हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या है जी, योटा की पावर 2 की कीमत हम जानते हैं कि वो हमारे पास -1 के बराबर होती है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं जी, योटा की पावर 2, अब देखिए 2 5 10 और 7 है एक योटा बाकी बचेगा। ठीक है, अब देखें तो 2 5 10, 10 जमा 1 11 हो जाए। इसी तरीके से हम योटा की 5 को सॉल्व कर सकते हैं। योटा की पावर जो 5 है उसको देखिए 2 3 6 वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ना नहीं है, ये हमने जो वैल्यूज़ दी गई है वही आनी चाहिए। तो 2 2 4 और 7 योटा 5 हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जी जो योटा 2 है उसकी जो पावर है वो हमारे पास -1 है। कितनी है जी? -1। ठीक है, तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखना कि योटा की जो पावर है वो हमारे पास योटा की पावर की 2 -1 के बराबर होते हैं। तो इस लिहाज से -1 की पावर 5 डॉट योटा जमा है -1 की पावर 2 योटा। अब देखें -1 की पावर 5 ताक नंबर है। मैंने आपको पिछले एक जुज़ में भी बताया है कि माइनस की पावर अगर ताक होगी तो वो माइनस ही रहेगी, और 1 को ज़रब दी, एक की पावर 5 है तो 1 7 योटा फिर जमा है। अब देखें -1 की पावर जुफ्त हो जाए तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो इस लिहाज से ये जमा 1 आ जाएगा 7 योटा। तो अब माइनस अयोटा और जमा अयोटा, तो इस तरीके से जो हमारे पास सिंपलीफाई जवाब आ जाएगा, माइनस अयोटा में से जमा अयोटा निकाल दें तो 0 आ जाएगा। नंबर हमारे पास 7 है, तो इसमें अयोटा की पावर 4 जमा अयोटा की पावर 3 जमा अयोटा की पावर 2 जमा 1 मुकम्मल जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं होल का क्या है जी हमारे पास स्क्वायर मौजूद है। तो इसको हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं? मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले जो योटा की वैल्यूज़ पावर होती है उसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो योटा की पावर 2 की 2 कितनी हो जाएगी जी? 4। ठीक है, 2 2 4। अब इसके बाद आगे योटा की पावर 3 है, तो उसको हम योटा की पावर 2 डॉट योटा, देखिए 2 और योटा लिखा गया, इसकी पावर 1 होती है, 2 जमा 1 3 हो जाएगी। इसी तरीके से योटा की पावर 2 वैसे का वैसे लिख देंगे और जमा 1 का क्या आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये मुकम्मल का स्क्वायर है तो इसलिए एक ब्रैकेट आपने इधर भी इस्तेमाल कर देनी। अब योटा की 2 की जो पावर कीमत होती है वो हमारे पास -1 होता है। -1 की पावर 2 जमा -1 डिप्लीकेशन बाय योटा, आगे जमा -1 फिर जमा का 1 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है? -1 की पावर 2 है, जुफ्त अदाद हमेशा कभी भी माइनस हो और ऊपर आपके पास जुफ्त अदाद हो तो वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाए। जमा 1 आ जाएगा, जमा अयोटा को -1 से ज़रब दी तो माइनस अयोटा आ जाएगा, और इसके बाद -1 को जमा से ज़रब दें तो साइन क्या आता है? माइनस का आता है, और जमा 1। इसके बाद पावर 2 है, तो देखिए -1 और जमा 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज़ 1 माइनस अयोटा आ जाएगी का स्क्वायर। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसको जी इसका फार्मूला लगा दें। अब आप जानते हैं क्या है जी? a माइनस बी होल का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? a की 2 माइनस 2ab जमा b की पावर 2। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने लिख देना है a का मुरब्बा -2। a आपके पास समझें 1 है और b क्या है जी? अयोटा है।
और जमा अयोटा का मुरब्बा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, 1 का मुरब्बा लिया तो 1 माइनस 2 अयोटा और जमा अयोटा का स्क्वायर। हम जानते हैं क्या है जी, जो अयोटा की स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो 1 माइनस 2 अयोटा और माइनस अयोटा की, तो जो है वो आपके पास -1 के बराबर, तो -1 लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है कि जी 1 माइनस का और ये जमा का ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 अयोटा आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 है अयोटा की पावर 8 बटा है अयोटा की पावर 5 होल की पावर -5 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले अयोटा की पावर 8 को सिंप्लीफाई कर लें। अयोटा की पावर 2 ज़रब 4, 2 4 8 हो जाता है। और इसके बाद माइनस बटा है अयोटा की पावर 5 है, तो 2 2 4 और 7 अयोटा, तो होल के क्या है जी, -5 है। कीमत कितनी है जी, -5। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अयोटा की पावर 2 हम जानते हैं क्योंकि वो -1 के बराबर है, तो -1 की पावर 4 और यहाँ भी आपने लगा देना है -1 की पावर 2 7 अयोटा, दोनों की पावर 5 है माइनस। तो आप देखिए -1 की पावर 4 है, जुफ्त है, तो ये इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास, जमा का 1 आ जाएगा। और नीचे भी -1 की पावर 2, ये भी जुफ्त है नंबर है, तो इसलिए जमा का 1 साथ अयोटा की पावर -5। अब जब -5 देखिए पावर माइनस में हो, तो उसको आप अगर रकम को उल्टा दें तो आपकी ये पॉजिटिव हो जाती है। तो सबसे पहले 1 बटा 1 माइनस अयोटा को ज़रब दी तो जमा अयोटा आ जाएगा -5। अब हमने रकम को उल्टा देना, तो अयोटा की पावर बटा 1 कर दें तो ये क्या बन जाएगी, पावर 5 जमा की हो जाएगी। क्यों हुई है, क्योंकि हमने रकम को उल्टा दिया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अयोटा की पावर 5 आ जाएगी और बटा 1 की पावर 5 लिख भी लें तो वो 5 1 ही आएगा, ठीक है। तो अयोटा की पावर 5 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 की 2 4 7 अयोटा आ जाएगा। और अब देखें अयोटा की पावर -1 की पावर 2 अयोटा। अब -1 की पावर 2 जुफ्त है, तो जमा आ जाएगा 1, और अयोटा को जब 1 जमा 1 से ज़रब दी तो अयोटा ही आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जुज़ नंबर 8 की तरफ, तो अयोटा की पावर 13 है और ज़रब है अयोटा की पावर 29। तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि अयोटा की पावर 2 की कीमत हम जानते हैं, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अयोटा की पावर 2 6 12 और 2 7 14 पे तो बढ़ रहा है, 2 6 12 और साथ क्या लिख देना आपने अयोटा, जिसके बाद मल्टीप्लिकेशन अयोटा की पावर 2। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 2 एकम 2 2 4 8 14 2 28 हो जाएंगे और 1 अयोटा आ जाएगा 29। अब अयोटा की 2 की पावर हम जानते हैं कि वो किसके बराबर, -1 के, ठीक है। इम्प्लाइज़ कर दें कि जी अयोटा की जो पावर 2 है वो आपके पास -1 के बराबर होते हैं। तो अयोटा की पावर 2 -1 के बराबर है, तो -1 की पावर 6 आ जाएगा अयोटा, मल्टीप्लिकेशन बाय -1 की पावर 14 साथ अयोटा। अब देखिए -1 की पावर 6 जुफ्त अदाद है। जब भी आपके पास पावर में जुफ्त अदाद आ जाए तो हमेशा माइनस जो होते हैं रकम के साथ वो ख़त्म हो जाती है। तो 1 आ जाएगा, 1 को ज़रब दे दे 6 मरतबा भी तो 1 ही रहता है अयोटा, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय
माइनस ए की पावर 14 ये भी जमा आ जाएगा क्योंकि 14 एक जुफ्त तादाद है। तो आयोटा मल्टीप्लिकेशन बाय आयोटा आ जाएगा। तो इसको जब हमने ज़रब देनी है तो ये क्या बन जाएगा, योटा की पावर 2। तो योटा की जो पावर 2 होता है वो किसके बराबर होता है, -1 की। तो इस तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आज हमने जो हल किए हैं वो मशक नंबर 1.1 के तमाम जुज़ मैक्सिमम हल किए हैं। 1-2 मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह उनका मुकम्मल डाटा मिल जाएगा। शुक्रिया।